वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी ना, मैंने एक ट्राइंगल, देखिए फिगर नहीं थी तो मैंने खुद ब खुद फिगर बनाई, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। राइट एंगल सी पे था, एक लाइन थी मिड पॉइंट एम, हाइपोटेन्यूज पे था एम पॉइंट एंड पैरेलल टू बी सी। वो ना ए सी पे एक लाइन गिरी। देखिए अब ये एक ट्रायंगल हो गया बच्चों, राइट एंगल एट सी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ए बी का मिड पॉइंट एम, उससे एक पैरेलल लाइन बी सी के ना पैरेलल, बी सी के पैरेलल मतलब कि बी सी के बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन गिरी मैंने ए सी पे, जो पॉइंट डी पे कट करी। तो पहले मैंने प्रूव करना है बच्चों डी इज द मिड पॉइंट। इसको प्रूव करने के लिए गिवन बच्चों मैंने ना जो ये फिगर बनाई है लेफ्ट हैंड साइड बनाई है, आप पेपर में ध्यान रखिएगा कि राइट साइड पे फिगर बनाई है अपनी, ठीक है। तो गिवन में बच्चों हम लिख सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल एट C, ये भी हमें गिवन है। टू प्रूव में बच्चों हमें लिखना पड़ेगा जो भी आपको ये तीनों पार्ट्स दिए हुए हैं, ये आप लिख लेना था शो डैट में या टू प्रूव में, जैसे मर्जी। अब हम चलते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट, इट इज गिवन है ना, M इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है। एंड एक और चीज दी हुई है MD पैरेलल टू BC, ये भी दी हुई है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स लगेगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर बच्चों एक मिड पॉइंट दिया हुआ एंड पैरेलल दिया हुआ है तो हमारे पास कन्वर्स लगेगा। कन्वर्स ऑफ MPT, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए M मिड पॉइंट है, MD इज पैरेलल टू BC, तो D भी मिड पॉइंट आ गया बाय कन्वर्स। देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना, तो दोनों ही से बराबर के होंगे। चलिए ठीक है। देन हमें प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों ये जो एंगल है ना 90 डिग्री प्रूव करना है बस। तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देखिए कैसे। एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे दिखते हैं, हमें पता कैसे लगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो दोनों एंगल्स अगर एक तरफ हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। यहाँ बच्चों C था जो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ D भी 90 हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। देखिए दोनों तो एक ही तरफ हैं, दोनों ऊपर की तरफ भी हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया। अब बच्चों चलते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं CM इज इक्वल टू M में प्रूव करना है। CM इजिकल टू M में प्रूव करने के लिए बच्चों हमें इन दोनों को सबसे पहले CPCT में इक्वल प्रूव करना होगा। CPCT लगाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, तो मुझे यहाँ दो ट्राइंगल्स चाहिए होंगे, ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD। ये दो ट्राइंगल्स चाहिए होंगे। AMD एंड CMD में देखेंगे बच्चों सबसे पहले AD इज इक्वल टू CD, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर मैं प्रूव करके हटाऊँ। फिर मैं बच्चों लिख सकता हूँ इसमें एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC। ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं, ये दोनों एंगल्स बच्चों 90 के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ 90 डिग्री ईच लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, MD इज इक्वल टू DM या MD कॉमन, दोनों चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन DM लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, MD इज इक्वल टू DM, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई, ट्राइंगल AMD कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल CMD, ये कॉरेस्पॉन्ड्स प्रूव हो गए। रूल लगेगा बच्चों बाय, देखिए एक एंगल है, दो साइड्स हैं, तो साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। नाउ मैं लिख सकता हूं CM इज इक्वल टू MA बाय CPCT, इतनी चीज ठीक है बच्चों। अब मुझे तो लेकिन प्रूव करना है इसको हाफ AB के बराबर। अब देखिए कैसे, ऑल्सो बच्चों M जो था मिड पॉइंट था, अगर M मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू हाफ AB। रीजन लिख दीजिए M इज द मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये मैं चीज लिख सकता हूं। अब अगर AM इज इक्वल टू हाफ AB है, यहां भी AM इज इक्वल टू CM है, तो मैं इसको बच्चों ऐसे भी तो लिख सकता हूं CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB।
ये आ गया हमारे पास आंसर, हैंस प्रूव्ड। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करूँ। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि तेज़ समझा दूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। बाय।